ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। संगसत्सु विधीयतां भगवतः भक्ति दृढ़ा धीयताम् शान्त्यादि परिचीयतां दृढ़तरम् कर्मासु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरः वाक्यं समाकर्ण्यताम्। 9 नंबर, तो ये दूसरे श्लोक में 8 आएगा, तो 9 से 16। 9 नंबर में संगः सत्सु विधीयता। सत्सु मने सत्पुरुष, प्रसिद्ध शब्द है सत्संग। सत्संग, सत्संग का 3 अर्थ है। अध्यात्म जगत में सत्संग एक पेटवाड़ है, एक पारिभाषिक शब्द। कहां जा रहे हो? सत्संग जा रहे हो। सत्संग में ही सब कुछ मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिनु सत विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब ये सत्संग के जो 3 परिभाषा, उसको देखें। पहले उच्चतम परिभाषा, उत्तम परिभाषा, आइडियल परिभाषा, आदर्श परिभाषा जाने। सत्य माने परमात्मा, संग माने परमात्मा के संग। जब मन परमात्मा में लीन होता है ना, वो है सत्संग। अर्थात मन हमेशा सत्य में। कौन है सत्य? सदैक एक रसा। जो सत्य है, जो परमात्मा कभी भी व्यभिचारी संचारी भाव में नहीं आता है। त्रिकाले अपि तिष्ठति सत्, अबाधित वस्तु सत्। अर्थात मन उस सत्य के चिंतन में रहता है। मन हमेशा ही उस सच्चिदानंद परम ब्रह्म चिंतन में रहता है। वो है सत्संग, वो सबसे उत्कृष्ट साधना है। जब मन उसी स्थिति में रहता है। राकेश शर्मा को पूछा गया, राकेश शर्मा में कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। कौन? अंतरिक्ष वाले। उसको पूछा गया, आपको भारत कैसे लग रहा है? ये कहावत है ना,
इंदिरा गांधी ने पूछा उस समय, भारत पाकिस्तान कैसे लग रहा है? तो एक हिंदी के एक गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता, इसको कोई जोड़ देता है। राकेश ने कहा कि हिंदू सीता, हिंदुस्तान अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है, ये सब जोड़ है। अगर सचमुच इंदिरा गांधी ने पूछा और सचमुच वो ऊपर गया, उसको सब संभाल लगेगा। ये तो जोड़ देते हैं भारत की महिमा के लिए, अच्छी बात है, क्योंकि दृष्टि ऐसे है। एरोप्लेन में बैठे हो, जब आप ऊपर उठ जाओगे सब संभाल, फिर जब नीचे आओगे फिर पता चल जाएगा गगल एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है। ऊपर जब जाओगे कुछ एयरपोर्ट, गांव, नदी, पहाड़ कुछ नहीं। उस सत्य में जब लीन होते हो ना, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोशिश करो, यही करना है, यही साधना है। भर्तृहरि का वो श्लोक याद करो। वो श्लोक अगर याद नहीं है, बड़ी बात नहीं है, उस भावना में करो। प्रभु ऐसे सुदिन दिवस ही कब आएगा जब मैं गंगा नदी के किनारे बैठूं, सुदूर हिमालय है और मेरा मन आपके शिव संकल्प मस्तु, शिव स्वरूप में चिंतन रहेगा और मेरा शरीर जड़वत हो जाएगा। हरिण लोग जब आएंगे सोचेंगे कोई पत्थर है, उनके जो जठर पेट खोज लाएंगे मेरे शरीर में। मदीय मंगे कंडूयन्ते हरिण जरठा जठरा, कितना सुंदर है। उसका भाव लो। समाधि में जब बैठते हो सोचो, गुरुदेव आपकी कृपा, जिस स्थिति में आप ब्रह्मलीन है, ब्रह्मविद है, थोड़े से ही एक कण भी, एक लवलेश बोलते हैं हिंदी में, एक लवलेश भी मेरे लिए आए। सत्संग में बैठते हो, राम मंदिर में बैठते हो, गुरुदेव की कुटिया में बैठते हो, पादुका पूजा में, एक क्षण में यही सोचो, आपके हॉस्टल के जो बालकोनी है, वहां एक चेयर पड़ा है, बेंच है, वहां बैठो। आसमान को जब देखते हो, तारे, सुंदर पहाड़ है, हिमावृत है, वही सोचो। तुम लोग क्या सोचते हो? 2-3 मील लेते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। वो नहीं, फिर वो साधक नहीं है, आप बाधक बन रहे हो अपने लिए और दूसरे के लिए। असली सत्संग क्या है? मेरा मन परमात्मा में लगा। मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ विवेक चूड़ामणि दिखाई देता। मैं जो बोलता हूँ मैं घटित करने के लिए कोशिश करता हूँ। जब से मैं अगस्त 18 से आया, विवेक चूड़ामणि को पकड़ा, मेरा मन उसी में ही है। मॉर्निंग भी सुंदर चल रहा है, 12 चैप्टर गीता, 11 चैप्टर तो टॉप क्लाइमैक्स में था, विश्वरूप दर्शन। 450 लोग आज थे, सुन रहे थे। सब लोगों के अंदर जो एक्सप्रेशन है, भाव, उस भाव में रहना चाहिए। फिर बाकी है शरीर के लिए, डाइनिंग हॉल, खाना है, चाय पीना है, ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, इस शरीर के लिए। फिर बाकी जो कार्यक्रम है, समाधि, ये उपासना है मन के लिए। और बुद्धि कहाँ? ओनली चिंतन, उसको कहते हैं सत्संग, सत्संग। अकेले अगर कर लेते हो
बहुत ही बढ़िया। शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, मन अपने आप चला जाता है। भर्तृहरि, सुखदेव, सुखदेव जन्म होते ही चले गए, उस चिंतन में रहे। जनक महाराज राम और लक्ष्मण को देखते हैं, कहते मेरा मन उसमें परमात्मा में रहता है, ब्रह्म में रहता है, मेरा मन इसमें अटक जाता है कि ये ब्रह्म तो नहीं है। फिर विश्वामित्र कहते हैं आप कभी गलत कह सकते हो। फिर व्यवहार की दृष्टि से चेंज कर देते हैं। ऐसे मन होना कितना भाग्यवान, पता है। रामकृष्ण परमहंस की कथा कहता हूं। बहुत लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे। एक खराब दृष्टि से देखी जाती है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना, मनुष्य की दृष्टि है, वो बाहर की चीज देखता है, अंदर नहीं देखता है। और जो संत दृष्टि है बहुत सुंदर है। हाँ, वो मछली खाते थे। किस दृष्टि से खाना पड़ता था वो कहानी सुनो। एक संत ने लिखा था, मैं पढ़ा और मुझे बहुत ही सुंदर लगा। संध्या के समय कल्पना करो, दक्षिणेश्वर मंदिर है, एक ब्राह्मण है गदाधर, वही परमहंस रामकृष्ण बने। उनकी उनके तो जन्मस्थान में देख के मैं गया भी हूं देखने के लिए। डेलीगेट्स लोग को लेकर के कैंप लिया था। कहते वो गांव है, देखा भी हूं। वो रात 12 बजे उठ जाते थे खलियान में। कहते थे प्रभु इतना सुंदर बनाया, जगत को बनाया, तुम कितने सुंदर होते, मुझे क्यों दर्शन नहीं देते। रोते थे, मूर्छित हो जाते थे। सवेरे देखते तो उनके पिताजी, माताजी, मामा कहाँ गया ये गदाधर। फिर ढूंढते थे तो देखा कि सेंसलेस है। क्या है वो, उनके अपने जीवन में कहता है, मन कहते थे कि मनुष्य रोते हैं कुछ चीजें खोने के लिए, पाने के लिए। क्या भगवान के लिए कोई रोया? क्या भगवान के लिए कोई आतुर हुआ? क्या भगवान के लिए कोई भावना लाया? तो वो रामकृष्ण जब आरती करते थे ना, भूल जाते थे, अपने आप को आरती करते थे। जब प्रसाद देते थे अपने आप ले लेते थे, जब फूल देते थे अपने आप चढ़ा देते थे। महारानी को किसी ने कंप्लेन दी तो महारानी के मंदिर था, तो राजमाता आकर के देख रहे हैं, उस भावना में जो महारानी है मंदिर बनाया, वो तो उनके अंदर कुछ है तभी तो बनाया। तो उन्होंने कहा जो कर रहे हो करने दो, तुम्हारी देखने की दृष्टि खराब है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जब सांझ के समय मास्टर एम बोलते थे, एम मैंने, तुम लोग अगर रामकृष्ण का कथामृत पढ़ोगे, वचनामृत पढ़ोगे तब समझ में आए। वो एक टीचर थे महेंद्र महाशय, उनको मास्टर एम। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर एंड रामकृष्ण, स्कूल नहीं गए थे। और जो बोलते थे वो वेद उपनिषद को जोड़ दो समान हो जाएगा। तो महेंद्र लिखते थे, इसलिए रामकृष्ण वचनामृत महेंद्र का लिखा हुआ है। सांझ के समय बैठते थे, हम लोग बोलेंगे गप्पे मारते थे, मगर नहीं, कुछ ना कुछ आ जाता था, वो लिखते थे। नरेंद्र जब आते थे ना, नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद, तब वो भागवत नहीं करते थे, अष्टावक्र गीता पढ़ो बोलते थे, योग वशिष्ठ पढ़ो बोलते थे। तो महेंद्र ने पूछा, ठाकुर आप जब सत्संग करते हैं, भागवत करते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, कुछ बोलते हैं, नरेंद्र जब आता है, अरे नरेंद्र जीवन मुक्त है, नरेंद्र के लिए ये जरूरत नहीं है, नरेंद्र को बहुत काम करना है, इसलिए उसी वो उत्तम अधिकारी है। और नरेंद्र सुंदर भजन गाते थे। नरेंद्र माने स्वामी विवेकानंद। बार बार नरेंद्र बोलने से सोचेगा कोई ब्रह्मचारी है, स्वामी विवेकानंद है।
तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी बोल देता हूँ, स्वामी जी को बोलते थे, उस समय वो यंग थे, नरेंद्र थे, भजन गाओ। क्या सुंदर भजन गाते थे वो, उनकी आवाज बहुत गंभीर था। तुमने सुना होगा जो टॉक है उनके 1913 में जो सितंबर 11 में जो उन्होंने टॉक दिया, वॉइस कितना सुंदर है, गंभीर है। वो जब भजन गाते थे वो लीन हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। कौन? रामकृष्ण। ऐसा हर रोज होता था। चेतन अवस्था बोलते थे, लय अवस्था, समाधि अवस्था, तो मुश्किल होता था। तब उनको मछली देते थे, तो जब खाते थे थोड़ा सा अवस्था लाते थे। ऐसे स्थिति है, सोचो। इसको एक गलत दृष्टि से देखा गया है कि नहीं नहीं, इसलिए रामकृष्ण परमहंस खा रहे थे तो इसलिए हम लोग भी खाएंगे, चलेगा। अरे वो जिस स्थिति में पहुंचते थे हमको पहुंचे तो। उनके लिए शास्त्र जरूरत नहीं है, उनके लिए संत जरूरत नहीं है। वो तो जब विवाह किया ना, माँ शारदा, वो भी छोटी थी, देखने के लिए जब आए तो उनको प्रणाम कर रहे हैं लंबा दंडवत, हे माँ। उनको, उनके अंदर माँ देखते थे। ऐसे इसको कहते हैं वो सत्य में रहना। उनका मन हमेशा ही सत्य में चला जाता। हम लोग इतने नहीं हुए कि हमारा मन ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसीलिए हमको सेकंड सत्संग जरूरत है। फर्स्ट है सत परमात्मा में मन रहना। सेकंड सत है सताम संग, जो यहां पर बताया गया, संग सत्सु विधीयता। बस इतना ही। भगवत नेक्स्ट वाला में जाएगा। कहां पर कहां जाना है, स्लैश करना, ये 9 नंबर। 10 में भगवत भक्ति जाएगा। अब इसको देखो 9 नंबर का सेकंड है सताम संग, संत पुरुष का संग करना। इसको और भी बताएंगे 9 10 11 13 नंबर में, उस समय और देखेंगे। तो सत्पुरुष, हमारे पूज्य गुरु जी बहुत सुंदर कहते हैं, गुरु जी समझ रहे हो ना? तो गुरु जी कहते हैं साधु सबका गुरु आपका। अर्थात अनेक साधु होते हैं, संत होते हैं, आप सुनोगे, उसमें से एक को चयन कर देते हो तो वो आपका गुरु बन गया। सताम संग, सत्संग। सत्संग की द्वितीय परिभाषा देखो, सत्संग नंबर 1, सत, सच्चिदानंद, सदैव सौम्य इदमग्र आसित, छंदोग्य उपनिषद। वो जो सत है उसमें लीन रहना, उसमें मन चला जाना, सत्संग वो हाईएस्ट है, वो साध्य है, वो आइडियल है, आदर्श है। उसमें हमेशा जाएगा नहीं है। मन अगर कलुषित है वो नहीं जाएगा। इसलिए सेकंड जरूरत है सताम संग, सत्पुरुष के साथ। सत्पुरुष क्या बोलेंगे? ये सत्संग, विवेक चूड़ामणि, उपनिषद, गीता, उनके मुख से जो प्रवचन है, जो शास्त्र है, वो सताम संग। यानी कि उनके साथ साथ रहना। उनके साथ रहते भी जो वचन निकलेगा वो शास्त्र हो जाएगा। अभी रामकृष्ण परमहंस के एग्जाम्पल देखा, जो बोलते थे वो वचन। कबीर जी, कबीर का जीवन कैसे था? बनारस के गांव है, पत्नी है, एक बेटा है कमाल, एक बेटी है कमाली, चूल्हा थे, झीनी चादरिया, रोज बुनते थे, पत्नी भी मदद करते थे, बाजार जाते थे, 2-3 लेके जाते थे, बेच दिया, उसी को लेके आते थे, चावल दाल तेल सब्जी ले आए, दे दिया पत्नी को। पत्नी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए खाना बनाती थी रात को,
शाम को सत्संग करते थे, कोई पूछता था उत्तर देते थे, और पता नहीं कबीर के अंदर से कहां से निकलता था, सब बोलते थे। और कोई भी आता था भोजन करके जाएगा, आसपास गांव का है भोजन करके जाएगा, कोई दूर से आता था तो रात में रुकता था। धीरे धीरे कबीर को प्यार करने लगे पड़ोस के लोग, तो सब व्यवस्था होने लगे। तो ये सेकंड है सत्संग। अपना कर्म करते थे और जो बोलते थे वो वचन, वेद वचन के साथ मिलता था, सत्संग। चलो रामचरितमानस चलते हैं। भगवान राम लक्ष्मण सीता जाते हैं, वाल्मीकि से मिलते हैं, वाल्मीकि बड़े खुश हो जाते हैं, रात में रुकते हैं, भगवान राम प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव आपको पता ही है पिताजी के वचन के कारण हम 14 साल जंगल में रहेंगे, बताइए हम कहाँ रहेंगे। वाल्मीकि जी हंसते हैं, मैं पूछा था, आपने पूछा कि कहाँ रहेंगे, प्रभु मैं पूछना चाहता हूं आप कहाँ नहीं है। अब राम जी ने सोचा ये तो वाल्मीकि जी निर्गुण निराकर ब्रह्म के बारे में बोलने लगे। फिर वाल्मीकि जी भी समझ गए, फिर थोड़ा सा नीचे आ गए। 14 स्थान का सत्संग हो गया। इस 14 स्थान 14 प्रकार की भक्ति है, 14 प्रकार के भक्त के लक्षण है, सत्संग हो गया। तो सेकंड है सताम संग, संग सत्सु विधीयता। नारद जी आते हैं इंद्रद्युम्न के पास, इंद्रद्युम्न बड़े खुश हो जाते हैं स्कंद पुराण में, और उनको पूछते हैं किसी गृहस्थ के घर में कोई अगर संत आ गया, उस गृहस्थ का पुण्य उदय हो गया। इंद्रद्युम्न ये कह रहे। इंद्रद्युम्न है कौन? अवंतिका के राजा है, उज्जैन के राजा है, भारत चक्रवर्ती सम्राट। नारद जी को देखते ही सेवा करते हैं, पाद सेवनम अभी आएगा, तत्पादुका सेव्यता। फिर उनको पूछते हैं, वो जो बताते हैं ना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति कितने प्रकार है, जो गीता में है, जो भागवत में है, सब बताते हैं। इसको कहते हैं सत्संग। मैं सत्संग क्या है अलग अलग बताने लगा। अब हमारे यहाँ कोर्स चल रहा, तो रोज जो होता है वो सत्संग है। साधु से, आचार्य से, स्वामी जी से जो शास्त्र का वचन सुनते हो वो सत्संग है। गृहस्थ जीवन में कहीं सत्संग जाते हैं। हमारे चिन्मय मिशन में वीकली स्टडी क्लास है, जो जीवन ज्योति करते हो तुम। जो थर्ड है सत्संग क्या है? सत ग्रंथ संग्रह। कोई साधु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई स्वामी जी नहीं है, फिर क्या ठप बंद हो जाएगा क्या? शंकराचार्य की पिक्चर याद करो, उनको मां को मिलने के लिए जाना है, तो उन्होंने क्या कहा, आप लोग चिंतन कर लिया करो, तो उन लोग शास्त्र चिंतन करें। तो तीसरा सत्संग है सद ग्रंथ का चिंतन, सद ग्रंथ का कंटेम्पलेशन, सद ग्रंथ का पठन, सद ग्रंथ का श्रवण। बैठे हैं, मित्र पक्षयोः वादः, मित्र मित्र के बीच में जो कथोपकथन होता है ब्रह्म के बारे में, वो है सत्संग। तीसरा, पहला वाला क्या है? सत परमात्मा। सेकंड वाला क्या है? किसी संत के मुख से सुनते हो, इसलिए आप कहते हैं संगः सत्सु विधीयता, ये वाला मिडिल। और पहला भी मालूम होना चाहिए, ये लक्ष्य है। मिडिल वाला जो है माध्यम है, साधन है। साध्य क्या है? मेरा मन परमात्मा में चिंतन। तीसरा क्या है? कोई संत हमेशा नहीं रहेंगे, किसी भी शिष्य के पास गुरु हमेशा नहीं रहेंगे।
किसी भी गृहस्थ के जीवन में साधक के पास संत हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे, ये दुर्लभ है। जितना ज्यादा मिलता है उतना फायदा है। इसलिए हमें तैयार होना है, और जो गुरु हैं वह श्रेष्ठ होते हैं, तैयार कर लेते हैं शिष्य को कि मेरे बिना आपसे, मेरे एब्सेंट में भी तुम अपने आप को शास्त्र चिंतन कर सकते हो। तो जो शास्त्र है, हमारे चिन्मय मिशन में ये खासियत है, शास्त्र प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। शास्त्र को लेना वो बोला थाड़ है। संग सत्सु विधीयता। मगर बहुत सत्पुरुष होंगे, वो शास्त्र की चिंतन नहीं करेंगे तो फिर जानना का फायदा नहीं। सत्पुरुष का लक्षण होगा जो शास्त्र का ही चिंतन करे। अगर आप में शास्त्र श्रवण करने का इंटरेस्ट है, अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। कोर्स का एक ही मात्र ही है आधार, औजार, इंस्ट्रूमेंट, श्रवण श्रवण श्रवण। अगर आप श्रवण को ही ध्यान नहीं दोगे, पता है श्रवणात् एवं अपरोक्ष अनुभूति वाक्य आचार्य शंकर कहते हैं, श्रवण से ही अपरोक्ष अनुभूति, हियर एंड नाउ, गुरुदेव बोलते थे। श्रवण आपके लिए, इसलिए सत्संग 9 नंबर में बताया। अब चल आगे बढ़े। भगवता भगवत भक्ति दृढ़ अधीयता। सत्संग का प्रयोजन क्या है? भगवान के भक्ति में, भगवत भगवान के, षष्ठी, भगवान की भक्ति में दृढ़ अधीयता। भक्ति क्या है? थोड़ा सा नीचे से जाए। हमारे मन के अंदर भावना है। व्हाट इज माइंड? जीवन ज्योति, फ्लो ऑफ थॉट्स, वृत्ति नाम प्रवाह, संकल्प विकल्पात्मक मन तत्वबोध है। वृत्ति नाम प्रवाह, वृत्ति भावना, फ्लो ऑफ इमोशंस, फ्लो ऑफ थॉट्स। इमोशंस neither बैड नॉर गुड। कल हम लोगों ने देखा था कर्म ना खराब है ना अच्छा है। कर्म में 3 दोष आ गया, सकाम बन गया। और सकाम को दूर करने के लिए 3 गुण ले आओ, निष्काम बन गया। कर्म ना खराब है ना अच्छा है। इसी प्रकार भावना ना खराब है ना अच्छी। भावना, गुरुदेव कहते हैं, इंग्लिश का बड़ा सुंदर है, इमोशंस neither बैड नॉर गुड, it cannot be stamped as good or bad. Stamped समझ रहे हो? Sealed. Emotions towards God, emotions towards higher plane of consciousness, it becomes devotion. Mathematically, emotions plus God is equal to devotion. Bhavana plus Bhagwan is equal to bhakti. सिंपल है ना? लगता है कि भक्ति क्या बताएंगे? अरे हमारे अंदर जो भावना है, वो भावना जब भगवान की तरफ जाती है वो भक्ति बन जाती है। वही भावना जब संसार की तरफ जाती है वो बन जाती है आसक्ति। भावना खाली नहीं रह सकती है, वो कहीं ना कहीं है। सब्जी आप खरीद के लाए हो तो सब्जी को आप अच्छे सात्विक बना सकते हो और सब्जी को आप राजसिक तामसिक बना सकते हो। सब्जी को आप अच्छी, जितना जरूरत है अदरक जरूरत है, ये जरूरत है, जितना जरूरत है टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, इतना बनाया तो सात्विक। और ज्यादा मसाला दिया, ज्यादा नमक दिया, ज्यादा मिर्चा दिया तो तामसिक राजसिक। सब्जी अपने आप में ना खराब है ना अच्छी है। सब्जी को हमने क्या यूटिलाइज किया है उसके ऊपर निर्भर है खराब और अच्छी।
इफ एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड, ऐसे गुरुदेव बोलते थे, इफ दिस एग्जाम्पल इज बीइंग अंडरस्टूड, भावना अच्छी और बुरी नहीं है, भावना भगवान की तरफ प्रमोशन टुवर्ड्स हायर बिकम्स भक्ति, भावना जगत की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, यही भावना, आई लव यू करके किताब है, स्वामी जी, स्वामी जी आई लव यू, हाँ, और गुरुदेव का है। जब उत्तर काशी जाते थे गुरुदेव, कभी कभार प्रवचन बंद हुआ, क्योंकि ये भारत के पॉलिटिक्स में कोई स्ट्राइक हो गया, कोई बंद हो गया, तो गुरुदेव ऑल एंड सडन कहते थे लेट अस गो टू उत्तर काशी, या कभी कभार उत्तर काशी जाके कॉन्टेम्पलेशन करते थे अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए, तपोवन जी महाराज को। जब चिट्ठी आता था उनको, तो वो जब आंसर देते थे तो उसका कलेक्शंस हो गया, नाम दिया उन्होंने आई लव यू। आई डोंट नो हिंदी में बना कि नहीं, और वो इंग्लिश में है आई लव यू ओरिजिनल, और वो लेटर है, नाम भी लिखा होगा, किसका नाम, माने किसको दे रहे, ज्यादातर उत्तर काशी लिखा है, क्योंकि उत्तर काशी से आंसर दिया, और ब्यूटीफुल पढ़ोगे तो। हम सिद्धगढ़ में जब पढ़ते थे 84 में, तब हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन में तुम लोगों का जीवन ज्योति जैसे होता था ना, मुझे याद है, उसमें बताते थे प्रेमा भक्ति स्नेहा भक्ति, कभी पढ़ना एक दो चैप्टर तो पता चलेगा। प्रेमा भक्ति माने डिवोशन, स्नेहा भक्ति माने अटैचमेंट, इमोशंस जब पत्नी के प्रति, पति के प्रति, शरीर के प्रति, बंधु बांधव के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति, तो उन्होंने कहा उसको स्नेहा भक्ति, अटैचमेंट। और वही भावना जब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, देश भक्ति, भगवत भक्ति, और भगवत भक्ति दृढ़ा अधीयता, अधीयता धारण करना है। अभी भक्ति क्या है समझ में आ गया। भक्ति एक है, भक्ति के साधन अनेक है। भक्ति एक है, मगर जो भक्ति की अभिव्यक्ति अनेक है, इसको याद रखो। भक्ति एक है। क्यों भक्ति एक है, कोई बता सकता है? भक्ति क्यों एक है और भक्ति की अभिव्यक्ति क्यों अनेक है? ठीक है, वो टेक्निकल शब्द हो गया, थोड़ा सिंपल भाषा में बताओ। वेरी गुड, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, वो टेक्निकल शब्द हो, थोड़ा सिंपल भाषा में बोला है। हाँ, वेरी गुड, ठीक बताया। अरे भक्ति एक ही हो गया, क्योंकि भगवान एक ही है ना, उसको उसने लक्ष्य के वेदांत के भाषा में बताया, इसने भक्ति की भाषा में बताया। भगवान एक है, अगर भगवान 5 होते तो भक्ति कितनी होती? भगवान 3 होते तो भक्ति कितनी होती? ऐसे, क्योंकि भक्ति एक है, कारण भगवान एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है, इसलिए भक्ति एक है। मगर उसको अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? अलग। इसी को शास्त्र में, क्योंकि भक्ति है तो भक्ति शास्त्र होगा, भागवत रामचरितमानस 9 प्रकार की बताई गई, नवधा भक्ति रामचरितमानस में भी है। प्रथम भगति संतन कर सेंगा संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रामचरितमानस खुद भगवान के मुख से निकल रहा है। सबरी कहते प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार। भगवान राम सयानी कहते हैं, हे सुंदरी मैं तुमको बताता हूं क्या है भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संग, देखो संत के संग, सत्संग ही प्रथम भक्ति। दूसरी रति कथा मम प्रसंगा, अर्थात मेरी कथा में रति होना चाहिए,
मेरी कथा में प्यार होने चाहिए। मत कथा आदौ रति ही यावन्न जायते, भागवतम। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, और उद्धव एकादश का, जब तक मेरी कथा में भक्ति नहीं आई, श्रद्धा नहीं आई, तब तक सुनते ही जाना चाहिए, सुनते ही जाना चाहिए, सुनते ही जाना चाहिए। और एक बार आ गई, ऑटोमेटिक ये जो बाहर का कर्म है वो छूट जाएगा। ये भक्ति की खासियत है। आपके जीवन में सपोज एक के जीवन में 10 प्रॉब्लम है, इसका अर्थ है 10 भक्ति की कमी है। एक के जीवन में 2 प्रॉब्लम है, इसका अर्थ है 2 भक्ति की कमी है। भक्ति आ गई वो धीरे धीरे डिजल्व हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स। ये भक्ति की खासियत है। भगवान बुद्धदेव के पास एक भक्त आया, बोला मैंने, आनंद ने तो भगवान के चचेरा भाई है, उसने कंडीशन लिया था, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और मेरा कंडीशन है, आप मेरे भाई है, मुझे दोगे ना क्या? बुद्धदेव हंसने लगे। कभी कभी कंडीशंस प्यार भी होता है ना, क्योंकि वो, अरे मेरा ये जो ऑनलाइन में क्लास हो रहा है ना, भुवनेश्वर को, वो माँ को मैंने देखा नहीं, और मैं थोड़ा सा प्यार से बात करने लगा। मुझे कोई बोलते स्वामी जी आप बड़े सिंपल हो, आप थोड़ा सा प्यार से बात कर देते हो, तो वो उसका ग्रांटेड फॉर ले लेते हैं। मैंने कहा मेरा स्वभाव मैं कैसे चेंज करूँ? वो क्या हुआ, फ्री हो गए। फिर मुझे बोले कि आपके प्रवचन से पहले मैं एक भजन गाऊंगी। मैंने कहा ये तो नियम नहीं है, मुझे 153 क्लासेस लेना है और सारा गीता को समापन करना है। अगर तुमको मौका दिया, फिर दूसरे बोले कि मैं भजन गाऊंगी, नहीं। फिर मैंने दया किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, जो पटियाला का जो प्रवचन होता है उसमें मैं मौका दे देता, मगर नॉट दिस कोर्स। तुम पहले सुना करो। तो कुछ दिन सुनी। अभी क्या है ना, वहां पर मैंने क्या किया, एक लेडी है, वो साउथ इंडियन लेडी, वो मेरे साथ चैंटिंग फॉलो करती है। बोले वो करती है मैं भी करूंगा। अब मैंने दया किया, उसको दिया, गलत की, मैंने कहा नहीं। और वो जो ऑर्गेनाइजर बोले नहीं नहीं स्वामी जी वो ही ठीक गाती है, इसको और चेंज मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मुझे एक दिन कंडीशन लिया, मुझे अगर आप भजन के मौका नहीं देंगे, आपके प्रवचन में सुनूंगी नहीं। मैं जिंदगी भर में 40 साल हुआ, 31 साल हुआ, ऐसी कंडीशन मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे डर लगता है तुम लोगों को देख के। तुम बोलोगे मुझे अगर आप ऐसे नहीं करोगे, मैं अभी कोर्स छोड़ रहा हूं, हे भगवान। ये जो कंडीशंस भक्ति थोड़ी होती है। तो मैंने क्या किया, हाँ माँ मैं नहीं देने वाला हूं, तुरंत मैंने ब्लॉक कर दिया दोनों ही मोबाइल से। मैंने कहा कि फिर पता नहीं क्या बोलेगी, फिर पता नहीं क्या लिखेगी, फिर पता नहीं क्या करेगी, वैसे बेटर ब्लॉक कर दो, नो रिलेशनशिप। कंडीशंस में प्यार नहीं होती है, प्यार की नहीं जाती है, प्यार हो जाता है। बाहर वाला नहीं है, भगवान के साथ वहां पर भी हो जाता है। भगवान के साथ जो नवदा भक्ति है, भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अलग अलग है। चलो भागवत तो बहुत सुंदर है, कहानी बताओ। सप्तम स्कंद है, प्रहलाद है, 7 साल का लड़का है। उससे छोटा तो ध्रुव है, 5 साल का लड़का। चतुर्थ स्कंद है ध्रुव के बारे में। 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया था उसने, और ये 7 साल का है। बहुत लंबी है कथा, समय अगर
आएगा समय तो मैं वो प्रसंग ले सकता हूँ। गुरुजी ने कहा उसको बोलो, वो ले सकता है। तो मैंने कह दिया था मैं भागवत लूँ क्या, गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी छोटे छोटे ग्रंथ लेने दो उसको, फिर वो भागवत ले सकते। शायद मैंने कभी लिया था कैंप में, जो आचार्य था, वो जो बाल विहार क्लास है, पता है बाल विहार क्लास का फर्स्ट सेवक है प्रहलाद, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। वो प्रशंसा मैंने लिया था कैंप, शायद गुरुजी को याद होगा, तो बोले उसको बोलो वो वाला लेगा प्रश्न, वो मैं आपको बता रहा हूँ, समय मिलेगा तो ले गया। अभी तो अनेक टेक्स्ट है उसमें। प्रहलाद क्लास लेते हैं, मैं शिफ्ट करता हूँ जो मेन टॉपिक नवदा भक्ति। पिताजी बुला रहे, पिताजी अपना गोद में बैठाया, प्यार किया, हर पिताजी बच्चे को प्यार करता है। उन्होंने सोचा कि जो संडा मार्ग जो गुरु है शुक्राचार्य के बेटे हैं, उसको समझाया था सेकुलर नॉलेज सिखाना, ये भक्ति, ये भजन, ये सब मत सिखाना, इसको आयुर्वेद, राजनीति शास्त्र, ये सब सिखा। वो सीख लेता था, मगर नारद जी के कृपा से माँ के गर्भ में जब था वो सब सीखा हुआ था, नारद जी से, मरीचि ऋषि से। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं धीरे धीरे बताऊँ। अभी मैंने मेन टॉपिक भागवत नवदा भक्ति में आ रहा। तो हिरण्यकशिपु ने प्यार किया, क्या कौन से तुझे अच्छा नॉलेज, सबसे अच्छा कौन सा लगता है, तो मैंने बताऊं ना, तो मैं पिताजी में खड़े जाऊं, छोटा बच्चा है ना, साथ ना, उसमें खड़ा हो, मासूम है, सोचो छोटे छोटे बच्चे ना, जब हाथ जोड़ते हैं और बाल विहार भी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हाथ जोड़ दिया। उसने एक श्लोक गाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हिरण्यकशिपु ये संस्कृत श्लोक सुन करके बिगड़ गया, जवाहरलाल नेहरू जैसा। उसको संस्कृत, उनको संस्कृत पसंद नहीं था, संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। और लिखा है, बाय बर्थ ऑल्दो आई एम ब्राह्मण, दुर्भाग्य देश के, तो बिगड़ गया हिरण्यकशिपु। इसका अर्थ बताओ, तो अर्थ बताया, ये नवदा भक्ति है। ये नवदा भक्ति श्लोक किसके मुंह से निकला था, प्रहलाद के। वो कहता है, क्या कहते हैं देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनना नंबर वन, श्रवण। भगवते भक्ति दृढ़ा धीयता, भक्ति कैसे करनी, अभिव्यक्ति श्रवण। फिर सेकंड है कीर्तन, भगवान के कीर्तन करना, ओम नमो नारायण, भगवान का नाम जो तुम लोग कीर्तन करते, शिव शिव बोलते थे, आज भजन गा रहे थे, कोई भी भगवान का कीर्तन, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, भगवान के कीर्तन, श्रवणम कीर्तन। स्मरणम, आज मैं इतना बता देता हूँ, कल बताऊंगा कौन कौन किया था। स्मरण, भगवान का स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, चतुर्थ पाद सेवा, भगवान की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान का जो नाम अर्चना होता है ना, ओम रामाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना, अर्चना। अभी हम लोग ने गोपाल सहस्त्र नाम अर्चना किया, अर्चना। वंदनम, वंदन करना, भगवान की स्तुति करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास भाव, ये भी भक्ति है। सख्यम, सखा भाव। लास्ट में आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन है। ये एक एक क्या क्या, कौन कौन क्या, समय है 2 मिनट इसलिए बोल देता हूं। श्रवण कौन किया है ना, कहते हैं
परीक्षिते श्रवणम, एक श्लोक है, परीक्षिते श्रवण, श्रवण के ग्रीनिच बुक रिकॉर्ड बोलते हैं ना मॉडर्न भाषा में, श्रवण में जो प्रसिद्ध है वो परीक्षित है। सोचो परीक्षित है, 7 दिन 7 रात कंटिन्यू सुन रहे, इसलिए श्रवणम। उसका डिटेल बाद में बताएंगे, अभी केवल नाम सुन लो, परीक्षित। कीर्तन कौन है? वैयासिकी, सुखदेव, कंटिन्यू कथा कह रहे, कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरण कौन है? खुद प्रहलाद, प्रहलाद स्मरण कर रहे भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। पाद सेवनम, लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी पाद सेवन करती है, पाद सेवा। अर्चनम, पृथु, भागवत में एक राजा है पृथु, वो भगवान के नाम का अर्चना करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, अक्रूर स्तुति वंदने, अक्रूर अभी तुम लोग समझोगे, अक्रूर, क्योंकि जब नदी में स्नान किया उन्होंने स्तुति किया, इसलिए अक्रूर स्तुति वंदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास भाव कौन है? हनुमान, कपिपते दास्यम। सख्यम, अर्जुनम, अर्जुन है सखा। भक्तों में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तम। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, सखा। एंड लास्ट में आत्मनिवेदन, कौन है? बलि। वामन भगवान ने कहा 3 पैर मैंने संकल्प लिया है, पहला पैर में समुद्र पृथ्वी ले लिया, द्वितीय पैर से मैंने अतिक्रमण कर दिया, अब बताओ तृतीय पैर कहाँ रखूं? तो उनका प्रभु मेरे सिर में, आत्मनिवेदन। ये है नवदा भक्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं